सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर जाना पर। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी चल रही है कि किस तरह से आत्मा की उपलब्धि हो, दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो, समता भाव की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति किस प्रकार से हो। तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने से और शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान जानने। वास्तव में तो दो दो अपन करके कह रहे हैं, एक ही बात है। देह और आत्मा का भेद ज्ञान कब जान पाएंगे? वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता, वस्तु का मतलब ये दो वस्तुएं अलग अलग है ना, शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन। ये वस्तुएं तो इनका यथार्थ स्वरूप जाना तो भेद ज्ञान अपने आप होता ही है। तो वो है तो चीज एक ही, लेकिन फिर भी थोड़ा हम अलग अलग करके जिससे हमारे दिमाग में वो हाईलाइट रहे, इसलिए ये दो बात अलग से कही गई है। तो भेद ज्ञान ही सुखी होने का उपाय है, भेद ज्ञान ही महामंत्र है। मोहत मेरे शयकारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। तो भेद ज्ञान ही महामंत्र है। और समय सार में तो लिखा अमृतचंद्राचार्य ने कि अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे भेद ज्ञान के ही प्रभाव से हुए हैं। महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की। तो ये शरीर और आत्मा से भेद ज्ञान किस प्रकार से हो और वही सुखी होने का उपाय है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और क्योंकि जब तक ये वस्तु स्वरूप नहीं समझते हैं कि मैं कौन हूँ और बाकी सब पदार्थ मेरे से भिन्न है, और अपना स्वरूप समझेंगे तो एक तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये बात। तो ज्ञान स्वरूप समझने से अकर्ता बुद्धि उत्पन्न होती है, अकर्ता भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं करने वाला हूं ही नहीं, मैं ध्यान में देखने वाला हूँ। और दूसरा आनंद, दो दो कहते हैं ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। तो अपना आनंद या सुख मेरा स्वभाव है। तो सुख मेरा स्वभाव है, तो जो पर पदार्थों में से सुख की कल्पना होती है
वो कल्पना दूर हो जाएगी, क्योंकि मुख्य जो समस्या है, या तो करने धरने की बुद्धि होती है, या फिर दुखी है तो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यही समस्या रहती है। तो करने धरने की बुद्धि से परेशान है, तो ज्ञान स्वभाव बता के, ज्ञाता स्वभाव बता के वो करना धरना सारा आपका स्टॉप हो गया, वहां कुछ है ही नहीं, करने धरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जानने देखने वाला ही है। और क्योंकि सुख नाम का गुण, आनंद नाम का गुण वो मुझ में ही है। पर पदार्थ जो भी दिखते हैं हमको, जो भी दिखते हैं वो तो सब जड़ हैं, और जड़ में सुख नाम का गुण होता ही नहीं है। तो वो जो सुख है वो पर पदार्थों से मिलेगा नहीं। तो पर पदार्थों से सुख, सुख दुख, सुख नहीं मिलेगा और दुख भी नहीं मिलेगा जब सुख नहीं मिलेगा तो उनको अपना सुखी दुखी करने वाला मानकर फिर राग द्वेष करते थे। इससे मुझे सुख होता है तो इससे राग करूं, इससे मुझे दुख होता है तो इससे द्वेष करूं। वो सुख दुख की कल्पना से राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट की कल्पना का मतलब वही तो है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इष्ट मतलब ये हमको अनुकूल लग रहा है, यानी मुझे सुखी कर रहा है, और ये मुझे प्रतिकूल लग रहा है मतलब ये मुझे दुखी कर रहा है। तो ये इसलिए दो गुण प्रमुख हैं। जब समझ लो अपने स्वभाव की बात आती है, तो एक तरफ तो ज्ञान दर्शन स्वभाव बताते हैं, जानना देखना, लेकिन जब अध्यात्म की चर्चा आती है तो अध्यात्म में क्या कहते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और आगम में क्या कहते हैं, आगम परंपरा में, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, वहां ज्ञाता दृष्टा पने को। पर जब अध्यात्म की बात आती है तो क्योंकि जीव का प्रयोजन जानना प्रयोजन नहीं, एक्चुअल में जीव का प्रयोजन सुखी होना है, वो प्रयोजन है। पर वो सुख की प्राप्ति वो ज्ञाता दृष्टा भाव से, अकर्ता बुद्धि से, उससे वो सुख की प्राप्ति होती है। और फिर ज्ञान से जीव की पहचान होती है, वो सुख की प्राप्ति अपने को पहचानेंगे, अपने को जानेंगे पहचानेंगे, उसमें लीन होंगे, तब तो सुखी होंगे ना। तो अपने को पहचानेंगे कैसे, तो वो अनुमान, अनुमान से, तो वो अनुमान कैसे करेंगे, ज्ञान से ही तो अनुमान करते हैं। जो दिन में बात चल रही थी ना, कि वो जो शरीर की चेष्टा और इंद्रियों के व्यापार, उससे भी हम ज्ञान का ही अनुमान करते हैं कि इसमें ज्ञान है अभी। ज्ञान के अनुमान से जीव की पहचान होती है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। उस बच्चों की परिभाषा में दोनों बातें कही। तो इसलिए अब यहाँ पे ये राग द्वेष किस प्रकार से मिटे, वो उपाय बता रहे हैं। और राग द्वेष मिटेंगे तभी आत्मा का अनुभव या वो सुख की प्राप्ति अ, या समता भाव की प्राप्ति होगी। तो ये यहाँ कहा, पिछले 35 नंबर के श्लोक में कहा था कि जिसके मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि भाव हैं, वो तो मन कैसा है, विक्षिप्त। अपन पता है विक्षिप्त शब्द जनरली किस यूज में लेते हैं, विक्षिप्त मतलब ऐसे छिन्न भिन्न, ऐसे कपड़ा फट फट ऐसा हो जाए ना, जर्जरित, जैसे एकदम विक्षिप्त हो गया। तो ये राग द्वेष से मन कैसा हो जाता है, जैसे जिसे बोले छलनी, एकदम विक्षिप्त। तो ये खेद खिन्न, राग द्वेष से जिसका मन खेद खिन्न है, तो उसको कह रहे हैं विक्षिप्त। जिसके मन में राग द्वेष है उसका मन अच्छा हो ही नहीं सकता है, वो विक्षिप्त ही रहेगा, वो खेद खिन्न रहेगा, क्योंकि दुख का कारण ये राग द्वेष। अब यहाँ राग द्वेष में मोह को गर्वित समझना, और मोह जाने के बाद में भी जितना राग द्वेष है उतना क्या है, उतना विक्षिप्तता है ही है। क्योंकि राग द्वेष है वो दुख के ही कारण है, बंध के ही कारण है। ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, और ये नांशेन तु रागः तेनांशेन अस्य बंधनम भवति। तो जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, और बंधन है वो दुख का ही कारण है। तो राग द्वेष से जिसका मन विक्षिप्त है वो अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, और जिसका मन राग द्वेष से रहित हुआ है वो अविक्षिप्त है, वो ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो कल हमने देखा था तत्व शब्द का क्या अर्थ है। तत्व शब्द कहा, आत्म तत्व को ही तत्व कहा, कि रागादि से रहित, शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित, जो आत्म स्वरूप, जो स्वरूप में स्थित है वही मन है, और वो ही आत्मा का वास्तविक रूप, यानी वही तत्व है।
उसको यहाँ मन कह रहे, मन मतलब आत्मा को यहाँ मन के अर्थ में, जो कल भी मैंने कहा था, क्योंकि अन्य मतों में वो आत्मा को मन के अर्थ में यूज में लेते हैं, इसलिए यहाँ उसको मन के अर्थ में ले रहे हैं। लेकिन आत्मा, वो आत्मा है, वही आत्मा का वास्तविक तत्व है। और जो राग द्वेष से परिणत है मन, वो आत्मा का तत्व नहीं है, वो आत्मा नहीं है। ऐसा यहाँ कल कहा था। अब यहाँ प्रश्न होता है उत्थानी का, देखिए 74 नंबर पेज है। फिर किस कारण से, थोड़ा एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ते हैं, दो पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो ज्ञान का उपयोग रागादि विकल्पों में तथा पर पदार्थ में रुकता है वह ज्ञान नहीं है, परंतु जो ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक ज्ञान है, आत्म तत्व है। इसलिए वह उपादेय, श्लोक में तो इतना ही कहा था वो तत्व है, लेकिन वो तत्व है तो क्या करें, उससे फलितार्थ क्या निकल रहा है कि उसका फल यह है कि वह उपादेय है। इसके शब्द, जैसे बोलते हैं शब्दान का क्या अर्थ है, सात तत्व के शब्दान का, सात तत्व को जान लिया, लेकिन उसमें हे क्या है, उपादेय क्या है। तो तत्व को जाना, आत्म तत्व को जाना, ये आत्मा वास्तविक तत्व क्या है कि राग द्वेष से रहित और भेद ज्ञान से सहित जो है वो तत्व है। तो उस तत्व को जानने के बाद क्या समझें कि ये मुझे उपादेय है, ये उपादेय है, और वही उसमें लीन होना है। और जो उपयोग पर में अटका हुआ रहने से आत्म सन्मुख नहीं झुकता वह पर के झुकाव वाला तत्व है, आत्मा के झुकाव वाला तत्व नहीं, उससे संसार है, इसलिए वह हे है। इसलिए वो क्या है, राग द्वेष से सहित जो है वो हे है। अब यहाँ पूछ रहे हैं फिर किस कारण से मन का विक्षेप होता है और किस कारण से उसका अविक्षेप होता है। ये जो मन में विक्षेप हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, किस कारण से होते हैं। और अविक्षेप अर्थात राग द्वेष से रहित पना, वो किस कारण से होता है। ये यहाँ प्रश्न उठाया, बोलिए। ये अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में परंतु जो ज्ञान, तो ये तो वर्तमान उपयोग वाला ज्ञान हो गया। और फिर जो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है, तो सेकंड वाला ज्ञान किसके लिए आया है? तो बताया था किसके लिए आया, सेकंड वाला ज्ञान किसके लिए आया है। बताया तो था कल। हाँ, नहीं अब और लोगों से पूछिए, आप तो भूल गए, बाकी सब बोलिए, आशा आंटी बोलिए। जो ज्ञान स्वयं को जानता है या खुद में से जो जानता है वो वाला तो ज्ञान। स्वयं को जानता है, वो तो दो दो ज्ञान शब्द है ना ऊपर वाले पैराग्राफ में। जो ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है, तो स्वयं को जान रहा है वो तो वर्तमान ज्ञान है, वो तो हो गया जो ज्ञान। अब जो अगला ज्ञान है ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है, तो किस ज्ञान में। जो आपका त्रैकालिक ज्ञान वाली जो आपका ज्ञान गुण है उसमें, हाँ बोलिए जो विनीता। ज्ञान गुण है उसमें आप जो प्रतिष्ठित हो। बढ़िया, लेकिन एक विनीता बात जी। है कि आज एक तक हम मिनट आंटी, एक मिनट विनीता हाँ जी। दीदी, संध्या बहन की वो बात अच्छी लगती है, इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, इससे मेल खाता है ये बात। जो ज्ञान पर पदार्थों में रागादि विकल्पों में जाता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं। जो ज्ञान अपने आत्मा की तरफ जानता है, झुकाव करता है, वही ज्ञान ज्ञान है। तो दूसरे ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान गुण या ज्ञान स्वभाव या आत्मा। पहला ज्ञान तो है वर्तमान उपयोग, वो पर्याय रूप है, और दूसरा ज्ञान है वो द्रव्य स्वभाव रूप, अथवा गुण कहो तो वो भी द्रव्य में गर्भित होंगे। तो दूसरा ज्ञान है वो द्रव्य स्वभाव रूप, आत्मा का, आत्मा कह दो उसको, आत्मा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव गुण। बोले आशांति। तो हमको तो एक बार भी ये आत्मा हमारा स्वभाव सुखी, एक बार भी इसका कभी वो नहीं। हमें तो पर पदार्थों का, या गर्मी लग रही है, हवा आ गई, सुख, प्यास लग रही है, वो ही सुख सुख में समझ में आ रहा है। ये जो सुख है इसका तो जरा सा कभी अनुभव में नहीं आता, अनुभव नहीं अब आएगा, आने की लेकिन रुचि देखो ही नहीं लगती। इसका अनुभव नहीं आया, लेकिन हमको, हम ये तो विचार कर सकते हैं कि इसमें जो सुख लग रहा है ये वास्तव में सुख है क्या। क्योंकि जो भी गर्मी लग रही है, एसी चला दिया, एसी एसी चलते चलते एसी नहीं, बंद करना पड़ता है। ये वाले लंबे इफेक्ट तो पता चल जाते हैं, पर एकदम से तो ऐसा लगता है ना कि अरे वाह क्या सुख, हाँ, अरे वाह क्या तो अच्छा वो लग रहा है। क्षणिक, तो इसीलिए हाँ, तो थोड़ा, इसलिए कहते हैं थोड़ी देर बैठ के विचार करें ना कि वो सुख कितनी देर का, कुछ खाया, खाते ही बढ़िया लगता है,
लेकिन वो कितनी देर का बढ़िया है, वो मजा कितनी देर का है। पांचों ही इंद्रियों के जो भी विषय हैं वो कितनी देर के हैं, बिल्कुल सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है, अत्यंत क्षणिक है, अत्यंत क्षणिक, और वो कंटिन्यू रहते नहीं है। और सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख ऐसा कि जो एक प्राप्त हो जाए, सुख कहते ही उसे हैं। हाँ, वो तो कहते हैं ना, एक समय के बाद ही पर्याय चेंज हो जाती है। जो सुख अभी है वो 1 मिनट बाद भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है इसको तो कर पाना, प्रैक्टिकल में बहुत बस मुश्किल। प्रॉब्लम यही है कि हम विचार नहीं करते, बस यही पढ़ने में तो प्रॉब्लम है। पढ़ने में तो सब समझ में आ रहा है। अभी अभी देखो, दिन में वो जो मैंने मूर्ख आदिराज वाली कहानी सुनाई थी ना, तो सबको पता है सब कुछ छोड़ के जाना है, यहीं रह जाएगा, किसको नहीं पता? हाँ, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबको पता है साथ कुछ नहीं जाता। फिर भी दुनिया किसमें लगी हुई है? उसी को जोड़ने में, इकट्ठा करने में लगी है। अभी विचार तो करे। सब उस समय तो सब सोच में पड़ गए हैं, सही बात है। फिर क्या होता है? अरे विचार नहीं करते, फिर उसी में लगे दुनिया रहते। दुनिया ही नहीं, हम इतना पढ़ लिख के हम भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो हम भी अब हम ये विचार ही नहीं कर रहे कि ये सुख है क्या वास्तव में। हम जिसे सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, सुख का आभास है। हम ये स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम अरे करना ही नहीं चाहते हैं। जरा सी कि गर्मी हम अगर लगती उसको है हमको। सुखावास स्वीकार कर लें तो फिर हम वो सब ऐसा लगता है। कल भी हमारे रात में यहाँ डिस्कशन चल रहा था, तो बच्चे बोलते हैं फिर तो हम सबसे कट जाएंगे, हम ऐसा मान लेंगे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, तो फिर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं तो सबसे कट जाऊंगी। सब मतलब ऐसा समझते हैं कि हम अगर इसको सुख नहीं मानेंगे, सुखाभास मान लेंगे, तो फिर ये जो आनंद आ रहे हैं, ये हमारे तो रूटीन लाइफ ही कुछ नहीं रहेगी। हमको तो आनंद मतलब ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। विचार करें, ये सब रहेगा, लेकिन ये रहते हुए भी जो मान्यता है वो मान्यता बदली जा सकती है, बदलती है, बदलती है वो मान्यता। भाई आपका कम से कम इतना तो हो कि विचलित तो नहीं हो। जैसे भी लाइट गर्मी लग रही तो विचलित हो गए 1 मिनट में, ऐसा कुछ होता तो हम तो विचलित हो जाते हैं, अरे जल्दी करो लाइट तो अब वही तो कह रहे हैं कि तो खुद को समझना पड़ेगा ना, खुद को विचार करके खुद को समझना पड़ेगा। हम होते हैं और हमको ये पकड़ में आ रहा है हम विचलित होते हैं, तो हम ये विचार करेंगे हम विचलित अब ना हो, ये हमको समझ में आ रहा है। सोचे हम क्यों विचलित हो रहे हैं, नहीं होना है ऐसा। थोड़ा सा तो खुद को पुरुषार्थ, खुद के पुरुषार्थ की कमी है, बाकी और दिक्कत तो नहीं है कहीं भी। समझ लिया, कर लिया, तो फिर थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा लिया। पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा। और उसमें हम ये डाल के कि होता नहीं, होता नहीं, ये क्यों नहीं होता है? होगा, कर सकते हैं। क्या होगा? गर्मी लग रही है तो क्या होगा? देखते हैं, आज आज पंखा नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या उस हो वक्त भी जाएगा? उस वक्त तो वेट ही नहीं होता, अरे भाई कुछ हाँ, तो टाइम तक। अब ये तो खुद को ही थोड़ा मन पक्का करना पड़ेगा ना किसी काम के तो लिए। कल का चलिए, होमवर्क भी तो यही दिया था ना, राग देश के कारण मिलने पर भी राग देश ना हो, इसी हाँ, बात को तो होमवर्क तो यही था। यही कल था। का होमवर्क तो यही था ना, राग द्वेष के कारण मिलने पर भी वो राग द्वेष रूप ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो। ये हमको अभ्यास करना था कि कारण तो मिलेंगे, कारण तो मिलेंगे, दिन भर यही तो है। लेकिन कितनी बार हम उससे बच पा रहे हैं? 100 बार कारण मिल रहे हैं, 100 कारण मिल रहे हैं, तो एक दो भी बच रहे हैं हम, एक दो बार भी, 1% भी। मैंने कहा था कि हम लाइन पे हैं। फिर हमें ये नहीं सोचे कि 100% ही हम पूरे लाएंगे, 100% में हम बच जाएंगे। लेकिन 1-2% भी अगर अपना हो रहा है तो फिर वो बढ़ेगा और चलेगा। देखिए, अभी आप प्रश्न कर रहे हैं कि किस कारण से मन का विक्षेप होता है और किस कारण से उनका अविक्षेप होता है। वो यहाँ कह रहे हैं, श्लोक नंबर 37 है। बोलना प्रीति। अविद्याभ्यास संस्कारे अविद्याभ्यास संस्कारये अवशं क्षिप्यते मनः। प्रवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारये तदेव ज्ञान संस्कारये स्वतः स्वतस्तत्त्वेव तिष्ठते। श्वेतस्तत्त्वेत्त्ववितिष्ठते।
स्वतस्तत्त्वेव तिष्ठते। श्वेतस्तत्त्वेव तिष्ठते। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्त्वेव तिष्ठते। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कारैः श्वेतस्तत्त्वेव तिष्ठते। देखिए क्या कह रहे हैं, अविद्याभ्यास संस्कार है अवशम, अविद्या का जो अभ्यास है उसका संस्कार। अविद्या किसे कहा? अविद्या का मतलब है, अपन सबसे सरल शब्दों में कहें तो मिथ्या, वो अविद्या है। फिर उसको खुलासा करके कहें तो शरीर और आत्मा को एक मानना, वो अविद्या है। तो वो यहाँ क्या अर्थ किया है, शरीर आदि को शुचि स्थिर आत्मीय मानने रूप। तो शरीर आदि ये पवित्र है, शरीर अच्छा है, स्थिर रहेगा, मेरा है, वही शरीर और आत्मा को एक मानना, वस्तु का स्वरूप नहीं जानना, दोनों का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना, आत्मा और शरीर का, वो है अविद्या। उसका हाँ अज्ञान, अविद्या, विद्या का अर्थ अगर ज्ञान करें तो अज्ञान, अज्ञान का मतलब भी वही मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व, भेद ज्ञान नहीं होना वो अज्ञान है। तो शरीर और आत्मा को एक मानना वो अज्ञान है, वो भेद ज्ञान से रहित पना है। तो जो अविद्या का अभ्यास, देखो अविद्या का कितना लंबा अभ्यास है। ये जो अज्ञान है ये अनादिकाल का है। अनादिकाल का मतलब कुछ छोटा मोटा काल नहीं, पीछे जाते रहें तो अनंत काल है, इतना अनंत काल है। तो उसका अभ्यास हो रहा है, तो वो जो उसका अभ्यास हुआ उसका क्या होता है, उसका संस्कार पड़ जाता है। कल निशा आंटी कह रहे थे कि वो सुबह सुबह ध्यान किया तो वो एक दो लाइन, स्वागत है जिनराज तुम्हारा सिंहासन का, वो सुबह आधा घंटा एक घंटा वो उसका अभ्यास किया तो वो दिन भर चला उसका संस्कार। तो जिसका हमने अनादिकाल से लेके मतलब अनंत काल हो गया, अनंत काल जिसका अभ्यास किया, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, उसका संस्कार, एक घंटे की चीज का संस्कार बाकी के 23 घंटे चला। तो अनंत काल का संस्कार कितना, इसलिए ये इतने मजबूती है जो आशा आंटी आपका रहता है ना हमेशा, ये शरीर का वेदना और इसमें इससे उपयोग नहीं हटता है, क्योंकि वो उसकी जड़ें कितनी मजबूत है, कितनी पक्की है, कितनी गहराई में वो पड़ी हुई है। तो उसको निकालने के लिए मेहनत तो उतनी करनी है जितनी गहरी जड़ होगी, तो उसको खोदना भी तो पड़ेगा ना जड़ से उखाड़ने के लिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अपन कोई सिलाई उलाई टांका लगाते हैं तो वो अगर पक्का कर दिया अच्छे से और डबल लगा दिए तो उधेड़ने में भी उतनी मेहनत लगेगी उसको। कभी कभी तो 3-4 बार फेर देते हैं उसी पे, अब उसको फिर दिक्कत लगती है उसको खोलने में। तो ये ऐसा, ये इतनी मजबूत जड़ें हैं। तो अविद्या का जो संस्कार है वो क्या है, बहुत पुराना है। उसके कारण क्या हो रहा है, अवशम क्षिप्यते मन है, जो मन है वो अवश, अवश का मतलब है वश में नहीं है, अवश है। तो अवश का मतलब है अपने वश में नहीं है, तो स्वाधीन नहीं है, पराधीन हो रहा है ऐसा। तो स्वाधीन नहीं होकर वो क्षिप्यते, विक्षिप्त हो जाता है। प्रश्न क्या था कि मन विक्षिप्त क्यों हो जाता है, और विक्षिप्त का अर्थ क्या कर रहे हैं, विक्षिप्त का अर्थ क्या कर रहे हैं, राग द्वेष से सहितपन्न, वो विक्षिप्त का अर्थ है। तो क्यों राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं, राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय, राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है, कषाय क्यों उत्पन्न होती है, उसका कारण पहला शब्द है, बोलिए ममता। अभी कषाय क्यों उत्पन्न होती है, जब हम वस्तु में इष्ट और अनिष्ट पदार्थ की कल्पना करते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। पहला पहला शब्द पूछा था मैंने, अनीता आंटी। जब हम पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण, जात और मोह, मिथ्यात्व, मोह यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व शब्द है, मिथ्यात्व के कारण
ये पर पदार्थ इष्ट लगते हैं। तो ये जो मन के विक्षिप्त यानी राग द्वेष होने का कारण, तो राग द्वेष होने का कारण वो मोह मिथ्यात्व है वास्तव में। और ये मिथ्यात्व क्या है? वो है अविद्या। अविद्या यानी उसका अर्थ बता दें, मिथ्यात्व। तो अविद्या के अभ्यास के संस्कार के कारण जो अवश मन है, वो जो अपने अधीन नहीं रहा है, वो क्षिप्यते, वो विक्षिप्त हो जाता है, रागी द्वेषी हो जाता है। अब क्या करें? दूसरा प्रश्न क्या था? किस कारण से उसका अविक्षेप होता है? तत एव, तदेव शब्द है। तत एव यानी तत् यानी वही, एव वह, और एव यानी ही, यानी वही। वही मतलब कौन? बात चल रही है मन की। वही मन ज्ञान संस्कारे है, जब ज्ञान के संस्कार उस पर होते हैं। ये अविद्या थी, अज्ञान था, मिथ्यात्व था। और जब ज्ञान अर्थात सम्यक तो कहो, आत्मा का ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, उसके जब संस्कार होते हैं तो स्वतः तत्वे अवतिष्ठते। स्वतः, स्वतः, स्वतः यानी वो स्वतः, एक साथ बोलेंगे। स्वतः यानी अपने आप ही, स्वतः यानी स्वतः से जो है ना, आधा से वो विसर्ग है। स्वतः यानी अपने आप ही, स्वयं से ही। तत्वे, तत्वे का अर्थ किया था आत्मस्वरूप में, तो अपने आप ही आत्मस्वरूप में। अवतिष्ठते, उसमें स्थित हो जाता है, तिष्ठ जाता है, विराजमान हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, रुक जाता है, अपने आत्म स्वरूप में अपने आप ही रुक जाता है। जब तक ये मिथ्यात्व रहेगा, शरीर और आत्मा को एक मानता रहेगा, ये अविद्या, और इसी का संस्कार देते रहेंगे, तो क्या होगा? वो मन विक्षिप्त रहेगा, राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। और जब वही मन, उसमें ज्ञान के संस्कार दिए जाएंगे, ये मिथ्यात्व का अभाव करके भेद ज्ञान, ये ज्ञान के संस्कार देंगे, तो वो जो अपना आत्मा है यानी अपना जो मन है, वो अविक्षिप्त राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाएगा। अभी राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अविद्या का संस्कार है। अविद्या के संस्कार के कारण वो अपने में स्थित नहीं होता, बाहर जाता है। परवश, अवश लिखा है ना, स्वाधीन नहीं रहता, अपने अधीन नहीं रहता है, बाहर जाता है। बाहर जाता है तो राग द्वेष होते हैं। अपने में रहेगा तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। अपने को देखने से, बाहर देखने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना होती है। अपने में आत्मा को देखेंगे तो आत्मा से राग द्वेष होता है क्या? अपने को देखने से राग द्वेष नहीं होता है, उसमें तो बस लीनता होती है, वहां सुख का भोग होता है, राग द्वेष की बात नहीं रहती। और पर पदार्थ को देखने पर बाहर में उपयोग रहता है, तो ये अच्छा। देखो, दूसरी चीज को देखने पर ये अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, अपनी होती है तो बस अपनी है, अच्छी बुरी का काम नहीं। फिर उसमें राग द्वेष नहीं होते हैं। अपने मतलब लौकिक जीवन में भी अपनी है। अभी चप्पलों की चर्चा चल रही है आप लोगों की, तो वो चप्पल जो भी है, दूसरे की अच्छी भी आ गई हो तो भी ये अच्छी ऐसी, लेकिन अपनी कैसी भी हो तो ये अपनी है, ऐसा लगता है। अरे चप्पल देख के पहना करो, इतनी भी क्या जल्दी रहती है कि ग्रुप में अब चप्पलों की चर्चा चलती है। चलिए देखिए, अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। शरीर आदि को शुचि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो अविद्या, अज्ञान है, उसके पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिप्त हो जाता है, रागी द्वेषी बन जाता है, और वही मन आत्मदेह के भेद विज्ञान रूप संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वही मन, जब ये आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होता है, तो इस भेद विज्ञान रूप संस्कारों द्वारा फिर कुछ करना नहीं पड़ता। बस करना क्या है? करना है ये शरीर और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद करके करना इतना ही है, और बाकी काम तो ऑटोमेटिक होगा। एक बार उसको प्रोसेसिंग में पटरी पे चढ़ा दो, मशीन में लगा दो, जो भी कहो, वो ये है पटरी और मशीन, ये भेद ज्ञान की। एक बार उसमें चढ़ गया तो फिर अपने आप ही
वो आत्म स्वरूप में सेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर बाहर कहीं नहीं जाएगा। एक बार बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल पकड़ा दिया फिर वो सेट है, फिर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ये अपने भेद ज्ञान रूपी मोबाइल, ये एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर घर में बैठा रहता है, फिर कहीं नहीं जाएगा। कहो भी ना तो यही अच्छे हम तो, घर में ही अपने मोबाइल मिल जाए और क्या चाहिए। ये भेद ज्ञान एक बार हो जाए फिर आत्मा से निकल के बाहर जाता नहीं होती। एक बार वो आनंद आ जाए तो वो आया नहीं, समस्या वो है उसको लिया नहीं, बाहर में ही आनंद देखते जा रहे हैं। एक बार वो आनंद आ जाए तो फिर बार बार में वहां जाने का लगता है, फिर वो निकलता नहीं। देखो टीका करते हैं तो बड़ा है आज, देखते हैं होता है कि नहीं होता। शरीर आदि को पवित्र, स्थिर और आत्मीय यानी अपना आदि मानने रूप जो अविद्या, अज्ञान, उसका अभ्यास अर्थात उसकी बारंबार प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए संस्कारों अर्थात वासनाओं उन द्वारा करके अवश्य अर्थात विषयों और इंद्रियों के अधीन अर्थात अनात्मा के अधीन। देखो अवश्य का अर्थ क्या कर रहे हैं, अवश्य मतलब अनात्मा, अ का अर्थ कर रहे हैं जो आत्मा नहीं है उसके वश में हो रहा है, जो आत्मा नहीं है उसके वश में हो रहा है, अपने वश में नहीं है। अनात्मा के अधीन वह मन विक्षेप पाता है, विक्षिप्त होता है, और वही मन ज्ञान संस्कारों द्वारा अर्थात आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानने रूप अभ्यास द्वारा स्वतः अर्थात स्वयं ही तत्व में अर्थात आत्म स्वरूप में स्थिर होता है। भावार्थ, शरीर आदि पर पदार्थों में आत्म, अपन ने आज ये नहीं पढ़ा, एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। अविद्याभ्यास संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्त्वेव तिष्ठते। हो संस्कार ज्ञानमय निश्चय हो मन भ्रांत ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांति। भावार्थ, ऐसा करें क्या कि भावार्थ कल ही ले लें, नीचे चलेंगे। भावार्थ थोड़ा बड़ा है, 2 पेज का है, पूरा तो होगा नहीं अभी, तो भावार्थ से कल ही ले लेंगे फिर अवलोकन, है ना। अभी यहीं पूरा करते हैं। तो इस तरह से क्या करना कि अभ्यास यही करना है, निरंतर भेद ज्ञान का। जिस समय याद आ जाए ना, जिस समय भी क्लिक हो जाए उस समय ही विचार करना कि ये क्या है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, मैं जानने वाला और ये अजान, अज्ञानी जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा तत्व। तो ये बार बार में बार बार, इसलिए मैं बोलती हूँ कि माला फेरनी तो ये फेरनी कि अभी जैसे जैसे संस्कार, मतलब अभी रटंत विद्या रूप से ही संस्कार पढ़े भले ही से, लेकिन वो एक बार चलने लगेगा ना तो फिर वो अंदर भी पहुंचेगा। वैसे आप कह रहे हो भाभी, बात तो ठीक है, पर मान लो हाथ जल गया मेरा और दर्द हो रहा है, तो मैं कितना ही सोच लूं कि मैं आत्मा हूँ या अलग है, उसमें वो चीज तो साइड करो, पहले इसको दर्द को ठीक करो, ये ठीक हो जाता ठीक है बात है, दिमाग। तीव्र वेदना होती है तो नहीं उपयोग लगता है। इसीलिए इसीलिए उस इस शरीर का कहते हैं ना, इसलिए इतना भाई कुछ इस तरह का करना कि शरीर भी अपने धर्म साधन में सहायक बनता रहे। तो अत्यधिक इसके साथ भी ऐसा नहीं करना कि चल भाई अब बिल्कुल ही शरीर तो अलग है और मैं अलग हूँ तो कुछ भी करें। इसीलिए मुंडराज भी आहार के लिए जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर तीव्र वेदना हो रही है, अब क्या उपाय है कि उस तीव्र वेदना के काल में भी अगर ये थोड़ा वेद ज्ञान की बात विचार करेंगे तो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी उपयोग बदलता है। तो उतनी देर ही उपयोग जैसे ही वहां से हटता है
मतलब उपयोग को बदलना है। एक्चुअल में क्या है, पहले भी अपन ने बात की हुई है कि जो भी ये वेदन, वेदन किसे कहते हैं? वेदन यानी, सुख दुख के वेदन यानी जानना, वेदना, अनुभव। वेदना मतलब जानना। तो वो जो वेदना जिसे हम कह रहे हैं, वो वेदना क्या रही है कि उस दर्द को जान ही तो रहे हैं। अनुभव। अब उपयोग, छद्मस का उपयोग एक काल में एक जगह ही लगता है, तो अभी उस दर्द में उपयोग लग रहा है तो उधर जान रहे हैं। अब हमने कोई मान लीजिए और नहीं कुछ, कोई पाठ में, कोई इस तरह में चर्चा में, तो वो उपयोग एक ही तो था, वो उधर चला गया, तो उतनी देर ख्याल में नहीं आता है। तो यही उपाय है, यही औषधि यही है। इसके अलावा दूसरी कितनी तीव्र, अभी मामा जी थे ना, मतलब आप देखो कि मैंने बताया क्लास में तो आप लोगों को, इतनी तीव्र वेदना उनको होती होगी और बोलना बंद, बोल नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, नलियां लगी है शरीर में, मतलब कोई उपाय नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो इसमें इसलिए हम सुनाते रहते थे जब भी आते थे बाद में तो समझ लो तो सुनने की शक्ति भी जैसी हो तो जोर जोर से, तो उस समय थोड़ा लगता था कि मतलब हाँ इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिंदगी भर शादी आदि किया ही था उन्होंने, ऐसा नहीं था। तो उधर उपयोग बदलता है, अदरवाइज तो ऐसी अपने साथ थोड़ा सा दर्द होता है तो मैंने इसलिए पहले कहा भी था, मैं उनको देख के आती थी ना तब मैं ये बात बोलती थी कि अपनी क्या तैयारी है ऐसा अपने साथ हो जाए तो। अपने तो जरा सा दर्द होता है तो हम आकुल व्याकुल बुरी तरह से हो जाते हैं। अगर अपना मुंह बंद हो जाए, हाथ पांव हिलना बंद हो जाए, ना इशारे से कह सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हो क्या रहा है अंदाज से ही करते रहते हैं हम जो भी कुछ करें कि भी इनको ऐसा हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है फिर भी वो रोता तो है, रो के कुछ तो कह सकता है। अभी ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, भी क्या करूं? शांतिलाल जी अंकल जी थे, उनकी भी यही स्थिति थी। तो अपनी क्या तैयारी है? इसलिए आशा आंटी अभी तो बहुत अच्छे हैं, इसी समय में उसका अभ्यास करना कि ये परिस्थितियां बन जाए तो हम आकुल व्याकुल नहीं हो सकें, इसी समय में इसका अभ्यास करना है। और इतनी अभी ये संस्कार इतने गहरे डाल लें कि वो ऐसी परिस्थिति बन जाए तो भी ये संस्कार हमारे निकले नहीं। और ये परिस्थिति कब बन जाएगी? एक मिनट बाद ही बन जाए, कुछ कह सकते हैं? तो कब करना, कब डालेंगे संस्कार? डालेंगे अभी तो, अब जाएं बिस्तर में ये अभी करना, आज नहीं, अभी, अभी करना है। बोले आशा आंटी। अब थोड़ा चलो, मतलब ये एक दो लोग हैं बोलने वाले। बोले आशा आंटी, आवाज चालू कर दी। पता है मुझको जुकाम हुआ है तो मुझे सांस आने में तकलीफ हो गई बहुत तगड़ी। तो पता है मुझे तो वो पुद्गल के उपकार याद आ गए, प्राण प्राण पांचों का चैतन्य, तो मैं भूल गई कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो तो खत्म। और मुझे तो लगा कि पुद्गल का कितना उपकार है कि सांस आना बंद हो गई तो मुझे तो पुद्गल का उपकार याद आ गया उस वक्त की, क्या है देखो क्या करे, मेरे तो उद्गल का सांस नहीं आ उपकार भी रही। याद आया ना, तो जिनवाणी की बात याद आई तो उससे जिनवाणी याद आके और उद्गल को फिर तत्वार सोच याद आ गया ना, प्राण पाना बुद्ध हो वाला सारा, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो चैतन्य तो भूल भाल गए क्या है, और तो आगे हालत खराब हो गई। बोलिए शशि, अभी आप क्या कह रहे हैं? मेरा प्रश्न तो थोड़ा टॉपिक से हटके है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में किया, उनका शायद आपका कुछ अलग होगा बोलिए। वो अपने एक नियम है कि तीसरे नरक से आने वाला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। हम्म। तो अगर उसी भव में, अगले भव में तीर्थंकर बनेगा तो इसका मतलब वो शायिक सम्यक दृष्टि है या आके सम्यक दर्शन लेगा? शैक्षणिक, आके लेगा शायद, अभी तो शैक्षणिक, दूसरे तीसरे नरक में शैक्षणिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। अच्छा, तो फिर आके लेगा तो मतलब वो अगले भव में तीर्थंकर बनेगा तो फिर उसका पंच कल्याणक नहीं होंगे, क्यों क्योंकि नहीं? जन कल्याणक तो नहीं क्यों नहीं होगा होगी? ना। सम्यक दृष्टि तो है ना, भले ही शैक्षणिक हो तो क्या। नहीं, तीर्थंकर वाल के बनते हाँ हैं तो ना। शैक्षणिक सम्यक दर्शन सहित तीर्थंकर आते हैं जन्म में, जो दूसरे तीसरे नरक से आके तीर्थंकर बनेंगे ना अगली 24वीं में ही, वो हाँ, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि ही आएंगे। गर्भ, जब गर्भ कल्याणक होगा तब शैक्षणिक सम्यक दृष्टि होंगे, जब जन्म कल्याणक होगा तब भी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि होंगे, जब तप कल्याणक होगा तब भी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि होंगी। और दीक्षा लेने के बाद में, दीक्षा लेते ही अंतर्मुख बाद उनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो स्वयं शुद्ध केवली हो जाते हैं।
क्योंकि वो शायद सम्यक दर्शन का नियम है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। अब तीर्थंकरों का ये भी नहीं होगा, दूसरे किसी के पास में वो जाएंगे नहीं केवली शुद्ध केवली के पास में, तो उनको शायद सम्यक दर्शन कैसे होगा, और शायद सम्यक दर्शन हुए बिना मोक्ष कैसे जाएंगे। तो वो स्वयं शुद्ध केवली होकर, उनका स्वयं का वो शुद्ध केवली पना उनके शायद सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, और फिर उस समय वो शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो 3 कल्याण तक शैक्षणिक सम्यक दृष्टि रहेंगे। ठीक, चलो निर्वाण स्तुति कौन बोलेंगे? निशा आंटी बोलिए आप। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य रे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिनाज्ञा हो शिष्य पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमय धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो आशा। वो सुविधिनाथ भगवान की पूजा थी, प्रतिष्ठित हो ज्ञान ही ज्ञान में। हाँ, पुष्पधन। पुष्पधन भगवान। अभी कहीं शिविर में गए क्या आप? नहीं, मैं यहाँ नानी जी के हूँ, मामा जी शांत हो गए। अच्छा, ठीक है।